जो TR4 BSSC BPSC 70वीं परीक्षा अन वैकेंसी को लेके जो दोनों लीडर और लगभग लीडर अमन और दिलीप जी के नेतृत्व में जो सभी लीडर हमारे साथ, अभिषेक, सौरभ, दीपक बाबू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब और उनके OSD नदीम जी और हम तीन के साथ लगातार हमारे बच्चों ने अपनी बात पॉइंट वाइज रखी कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है, एक एकल परीक्षा की बात की गई, 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही और SSC की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है। TRU4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। TRU4 वाला जो था, जिसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियां या तो ना के बराबर है या तो 0 है, उसको बढ़ाने की बातें को रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनी बाग में छात्रों का जो है वो आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गर्दनी बाग के छात्र नेताओं के, अगर बात करें हम सौरभ की, सहवाज की, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं, उन सब ग्रुप के नेताओं को लेकर आज जो है वो लोक भवन आए थे। उन्होंने लोक भवन में गवर्नर से मुलाकात की है, उसके बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। पहले आप सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पटेल जी, PHE जी, दूसरा अमन जी, तीसरा दिलीप जी, हमारे साथ दो छात्र लीडर, एक दिलीप जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, एक अमन जी के प्रतिनिधित्व के रूप में इन लोगों ने पूरी बात रखी और उसमें उन्होंने स्वीकार किया, एक बात को छोड़ के, उम्र के मुद्दों को छोड़ के जितने मुद्दे थे, चाहे TR4 का मुद्दा, 70वीं BPSC मुद्दा, लाइब्रेरियन का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 1 से 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालेंगे, वेट का हम वैकेंसी निकालेंगे। SSC के बारे में उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 55 लाख अभ्यर्थी का आवेदन अभी तक ये ले लिए, करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमा लिया और मेरे बच्चे की उम्र, पैसे सब खत्म होती जा रही है। हर साल आप फॉर्म भरवाते हैं और आप उस पर निर्णय नहीं लेते। इस तरह हिंदी के मामले में आया, हमारे बच्चों ने, दोनों ने बताया कि सर 12 to 15 से बाहर नहीं है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है। इस तरह सारे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो जो राजभवन से संबंधित मामले हैं, उन्होंने 90% को स्वीकार किया कि हम लोग अविलंब जो हायर एजुकेशन से संबंधित है उसको हम लोग तुरंत बात करेंगे, कार्यान्वयन करेंगे और पटेल जी के नेतृत्व में जो स्कॉलर PhD होल्डर बैठे हुए हैं, फिर से उस पर एक बार उनसे बुला करके वार्ता करेंगे। जो TR4 BSSC BPSC 70वीं परीक्षा अन वैकेंसी को लेके जो दोनों लीडर और लगभग लीडर अमन और दिलीप जी के नेतृत्व में जो सभी लीडर हमारे साथ, अभिषेक, सौरभ, हमारे साथ सहवाज, हमारी बेटी प्रीति, ये सभी लोग जो बच्चे यहाँ आए हैं
और जो हमारे एक बच्चे हैं पीएचडी होल्डर, ये एक यहाँ पर पीएचडी होल्डर, सारे मुद्दों पर विस्तृत दीपक बाबू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब और उनके ओएसडी नदीम जी और हम तीन के साथ लगातार हमारे बच्चों ने अपनी बात पॉइंट वाइज रखी। जो मैं चाहूंगा सौरभ और सहबाज, पहले सौरभ बताएं कि क्या बातचीत है। कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है, एक एकल परीक्षा की बात की गई। उसके अलावा बेट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बेट को लेकर सरकार ने निर्णय किया है कि बेट का आयोजन होगा। उम्र सीमा की जो बात है उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत हुई है, किसको हम देखेंगे। लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आ रही है। उन्होंने गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 से 2 दिन पर, 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है। बीपीएस तरमीज सिविल सेवा परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चेयरमैन बीपीएससी को हम बुला रहे हैं, 1 से 2 दोनों को, और एसएससी की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है, बीएसओ, एएसओ, इंटरमीडिएट बहाली और सीजीएल 4, और 55 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त हुई है, उनको हम बुलाते हैं 1 से 2 दिन में। यानी बीपीएससी, बीएसएससी और दरोगा भर्ती के जो चेयरमैन है, क्या है कि ओएमआर सीट की कार्बन को भी आंसर सीट ये सब उपलब्ध नहीं कराना है। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं। उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीजें हैं, उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। TREO 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत है। अगर नहीं होता है तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी रहेगी। अब मैं चाहूंगा कि सहनबाज जी 1 मिनट बाद इधर हम बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, यानी छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से अपनी सभी मांगों को लेके आज मुलाकात हुई गवर्नर साहब से। सबसे पहला मुद्दा TRE 4 वाला जो था, जिसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियाँ या तो ना के बराबर है या तो 0 है, उसको बढ़ाने की बातें को रखा। और हमने कहा है कि पीटी मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब AEDO का पेपर लीक का बात सामने आया था तो उसमें पेपर लीक ना हो इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि पीटी मेंस हो। और एक बात उसमें कहा कि हम लोग बीपीएससी और बीएसएससी वाला भी बात पे आएंगे कि बीपीएससी वाले को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई। हम लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार मुलाकात हुआ है, तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेपर लीक किए वो। तो हम लोग कहे हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए और नौकरी में जाए, उम्र सीमा समाप्त हो रही है बहुत बच्चों की। तो उन्होंने कहा है कि वही बात है कि बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया जाएगा। उसके बाद बीएसएससी से संविदा वेटेज पर बातें किया गया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संविदा वेटेज जो है अन्याय हो रहा है, उन पर बात चलेगा। और परीक्षा डेट पर भी वो लोग मंथन कर रहे हैं। फिर कहा गया लाइब्रेरियन की बहाली, तो लाइब्रेरियन की बहाली जल्द होने की संभावना है। बेट का आयोजन जल्द हो जाएगा। और 1799 दरोगा बहाली और 17 बीपीएससी धांधली सेटिंग के बारे में भी कहा गया। उसके बाद पारदर्शिता की बातें की गई। लेकिन हम चाहते हैं कि TRE 4 और इन सभी मुद्दों पे जल्द ही हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में। तो आपने सुना, पप्पू यादव स्पष्ट रूप से जब गवर्नर से मिलकर आए तो उन्होंने लोगों से, मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि देखिए बहुत सारी मांगों पे गवर्नर जो है वो सहमत दिखे। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र सीमा पे, तो उस पर उन्होंने उम्र सीमा पे विचार करने की बात की। उन्होंने बेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसरों का, वो कराने की उन्होंने बात की। अगर बात करें हम TRE 4 में जो मेंस की बात कही गई है, उस पर उन्होंने शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उस पर गवर्नर ने उनसे बात करने की कही है। बीपीएससी चेयरमैन जो 17वीं में धांधली की बात कही जा रही है तो उस पर उन्होंने बोला कि हम बीपीएससी चेयरमैन को, दरोगा के चेयरमैन को, बीएसएससी के चेयरमैन को, क्योंकि बीएसएससी का जो है पिछले 2-3 सालों से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर CGL 4 की बात करें, इंटर स्तरीय की बात करें, ASO की बात करें, BOSO की बात करें, ये तमाम भर्तियों में जो कमियाँ हैं परीक्षा को लेकर, रिजल्ट परिणाम को लेकर, जो हमेशा जो है एक
धांधली सेटिंग की जो आरोप लगते रहे हैं, इन सारी मांगों को लेकर आज छात्रों के डेलीगेशन के साथ पप्पू यादव जो है लोक भवन जाकर गवर्नर से मुलाकात किए हैं। और जब बात की उन्होंने मीडिया से तो बोले पप्पू यादव कि बहुत सार्थक बात हुई है। अब देखना होता है कि आने वाले दिनों में क्या इन मांगों पे सरकार का स्टैंड क्या रहता है और क्या सरकार इन मांगों को मानती है या नहीं। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।